नमस्कार प्रणाम, जय बद्री विशाल। मान्यवर, जिस जगह पर वर्तमान में मैं हूँ, इस जगह पर लगातार 3 दिन से, आज 2 दिन से हूँ और आज तीसरा दिन है। देवभूमि उत्तराखंड का जनपद चमोली, क्षेत्र कणप्याग सिमली में, जहाँ पर कि सिंचाई विभाग द्वारा कार्य कराया जा रहा था, जो कि आपदा से जो कार्य हो रहा था, उसमें सबसे पहले तो आपको बता दूं कि एक आम नागरिक तो ये देख रहा है कि भाई साहब वहाँ काम चल रहा है, अच्छी बात है, काम चल रहा है। तो इसमें टेक्निकल क्या होता है उसको आपको अवगत कराने का प्रयास करूंगा। और आप देख रहे हैं आज कहीं मशीन नहीं है, कोई मजदूर नहीं है, तो क्यों नहीं चल रहा काम। पहले आपको टेक्निकल बता देते हैं कि जिनका एक आम नागरिक को जो है ज्ञान नहीं होता है, मुझे भी नहीं था, लेकिन जब इस क्षेत्र में आए तो तब अवगत हुआ है मैं कि जैसे माना कि यह टेंडर जो है ठेकेदार ने ले लिया है और सिंचाई विभाग इसको जो है काम कराने की जो है ये एक प्रकार से उसकी देखरेख ये करेंगे। इसकी कितनी अनियमितताएं हैं मैं आपको अवगत करा देता हूं, जो कि आम भाषा में हर व्यक्ति नहीं जानेगा, वो वहां से देखेगा तो वो चल रहा है यार, काम चल रहा है। इसमें सबसे पहले तो ये था कि जब इन्होंने इसकी नींव रखी, इसमें मुझे जहां तक लग रहा है वो तो अधिकारी महोदय अधिशासी अभियंता जब आएंगे तब इसका पता चलेगा कि इसमें ऐसा नहीं कि जो है सीमेंट और बजरी उठाई और कोई भी पत्थर डाल दिया। इसका कहीं ना कहीं रेशियो, एक तो उसका उल्लंघन हुआ, दूसरा कि इतना बड़ा कार्य यानी 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का है, अलग अलग जगहों पे है, माना कि ये 1 करोड़ रुपए का है। इस कार्यों ये संवेदनशील कार्य है, क्योंकि बरसात में इसने जो है रोकना है, इस क्षेत्र को रोकना है। तो इसका कैसा कार्य होना चाहिए था कि एक जो है जो टेक्निकल इनकी तरफ से जेई है, तो वो यहाँ पर काम की देखरेख में जब तक काम चलता तब तक यहाँ पे होना चाहिए था, वो नहीं था। नंबर तीसरी बात कि जब इनको मशीन यहाँ पर लाने की परमिशन थी या है या नहीं है, ये भी जांच का विषय है, जब आएंगे तो बताएंगे। लेकिन जब यहाँ पे मशीन लाने की परमिशन थी, अच्छी बात है, विकास कार्य होना चाहिए, हमारे लिए हो रहा, हमारे भाई बंधुओं के लिए हो रहा है। लेकिन उस मशीन को ये दायित्व था कि इतने बड़े बड़े बोल्डर, ये देख सकते हैं आप, ये बड़े बड़े बोल्डर तोड़ने की परमिशन थी या नहीं थी, या छोटे छोटे पत्थर उठाने की परमिशन थी, जैसे ये पत्थर है इनको उठा दिया तो हम चलो मानते हैं कि ये हमारे लोग कहेंगे कि भाई इसी कार्य को जो है करने के लिए यहाँ पर लगा दिया, तो अच्छी बात है, उसकी रॉयल्टी वगैरह जो भी सरकारी सिस्टम है तो वो हो चुका है या नहीं हुआ। अब इस पत्थर की मैं आपको योग्यता बता देता हूं। माना कि यदा कदा आपने देखा होगा जैसे कहीं इस प्रकार से कोई नदी में छलांग मार देता है या ऐसे, तो ऐसी जगहों पे वो मिल जाते हैं। अभी महीना है अप्रैल का, तो पिंडर नदी का जो है बहाव और पानी बहुत कम है, लेकिन जब जिस दशा को देखकर ये बनाया जा रहा है, यानी बरसात के सीजन के लिए, तो उस समय यहां तक पानी का बहाव है, तो पानी का बहाव ये पत्थर रोक लेगा और उसके बाद पानी का बहाव कम हो जाएगा। दूसरी उपयोगिता बता रहा हूं, जब बहाव कम हो जाएगा तो हम भी तो सिंचाई विभाग का, आपने देखा एक कार्य हमारे क्षेत्र में हो रहा था नाकोट में, तो वहां इसी प्रकार की दीवारें बननी थी कि जो पानी के बहाव को कम करे। अब एक तरफ पैसा खर्च किया जा रहा है, सिंचाई विभाग पैसा खर्च कर रहा है पानी का जो है वेग रोकने के लिए, और माफ कीजिएगा कृषि विभाग कर रहा है पानी का वेग रोकने के लिए, कम करने के लिए पैसा खर्च कर रहा है, और सिंचाई विभाग पानी का वेग बढ़ाने के लिए, इन पत्थरों को तोड़ने के लिए जो है जनता का टैक्स का पैसा खर्च कर रहा है। तो ये पराकाष्ठा है। 2-3 कमियां हमने आपको बता दी। चौथी कि जब क्षेत्र में कोई भी विकास कार्य होता है तो कोई जनप्रतिनिधि, समाज सेवी या पत्रकार या कोई अधिकारी संज्ञान नहीं लेता है, तो तब चलता है महोदय खुला खेल फर्रुखाबादी। और संज्ञान लेगा तो वो कहीं ना कहीं जो विभाग है तो वो उस पर जो है अच्छे तरह से काम करने का प्रयास करेगा। अब जब हमने यहाँ पर कल मामला सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता को मामला संदर्भित किया, तो उन्होंने आज काम रोक दिया। माना कि 1%
हमारी गलती थी, आपका काम धड़ल्ले से हो रहा तो आज भी करते ना। यदि मशीन लाना, इन पत्थरों को तोड़ना वैध था तो आज भी तोड़ते ना। कारण बताओ सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता, अधीक्षण अभियंता महोदय, क्योंकि जवाब नहीं है। और तो और एक मान्य महोदय एक कल टिप्पणी कर रहे थे, मैं आपको उनकी टिप्पणी सुना देता हूं कि इसी जो कल वाली वीडियो में, तो उनका कहना था, कोई मैं नाम भी बता देता हूं, लेकिन मैं इन पे मुकदमा करता। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने जो भी अपनी बात रखी वो एक प्रकार से एक बड़े संस्कार से रखी है। हालांकि उनको क्रोध आया होगा, वो बात अलग है। उन्होंने लिखा ये है, आदर्श पंवार जी, सर जी जब सब लीगल है तो आप क्यों किसी को गलत दिखा रहे हो? आप अपनी वीडियो एक बार देखें और उसमें सब सरकारी ऑफिसर लीगल बता रहे हैं, फिर भी आप दूसरों को परेशान कर रहे हो। सारे लोगों से मेरी हाथ जोड़कर निवेदन है कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं कि आप ऐसे गलत चीज को सपोर्ट ना करो। और सर जी हम भी यही के रहने वाले हैं, तो सही गलत हमें सब गांव वालों को पता है, तो आप ऐसे किसी को परेशान मत करो। बहुत अच्छी बात है आदर्श पंवार जी। बोलने का तात्पर्य ये है कि जब हम छोटे हुआ करते थे तो जैसे वाहन चल रहा है तो ड्राइवर जो चालक है वो गाड़ी रोक के जो है किसी वर्कशॉप में ले जाता, तो हमें ये पता था यार गाड़ी तो ठीक चली है, वर्कशॉप में क्यों लेके जा रहा है। अब जो वाहन चला रहा है ना महोदय, तो उसको जानकारी है ना कि भाई वाहन में खटपट खटपट की आवाज आ रही है, या गियर लगाने में समस्या आ रही है, क्लच प्लेट जल गई है, तो वो वही जानता है ना जो गाड़ी चलाता है। बोलने का तात्पर्य है पंवार जी, आपने तो अपने विचार रखे। यदि सारे अधिकारी सही कह रहे, क्या आपने क्या निर्णय लिया कि सारे अधिकारी सही होंगे? और हम इसकी अपने स्तर पे जांच कराएंगे। यदि ये सही होता काम, तो आज मैंने पहले कहा कि मशीन लगी होती, इनके मजदूर लगे होते। और आपको ये बताते चलें कि जब यहाँ पर आवाज उठाई, संबंधित अधिकारी को जो है संदर्भित किया, तो तब क्या लिपापोती हुई आपको आगे चल के बताऊंगा। आगे चलने से पहले आप पंवार जी को मैं ये बताऊंगा, ये देखिएगा यहाँ कितने पत्थर इनके द्वारा जो है तोड़े गए हैं उस मशीन के द्वारा। क्या इनको तोड़ने की परमिशन थी? देखिएगा आप। और यदि नहीं थी तो इन पे ठोस जुर्माना लगना चाहिए। इन पे सभी लोग जानते हैं कि यदि भ्रष्टाचार किया है तो उसके तहत सरकारी खाते में इनका चालान कटना चाहिए। जैसे कि एक बार कूड़ा निस्तारीकरण केंद्र बन रहा था कपीरी की सड़क पर, वहां पे उन्होंने कई पेड़ काट दिए थे, तो 1 लाख का जुर्माना नगर पालिका कर्णप्या के ठेकेदार पे लगाया गया, जो कि वन विभाग बद्रीनाथ रेंज में जमा हुआ है। हमें यह है कि यदि गलत हुआ है तो गलत जो है, गलत का भुगतना चाहिए, उसका भुगतान होना चाहिए। यदि मैं बिना सीट बेल्ट के वाहन चलाता हूं, मैं पकड़ा जाता हूं, तो मेरे पे भी जो जुर्माना निर्धारित किया गया वो लगना चाहिए। हम इस चीज को नकारते नहीं हैं, क्योंकि जब तक गलत का हम गलत नहीं कहेंगे तो तब कहेंगे कि ये सब सही है। आपको फिर लिपापोती की तरफ चलते हैं। मान्यवर, यहाँ पर आप देखिएगा, जब तक आवाज नहीं उठी थी इस कार्य के जो अनदेखी की तरफ से, तो तब तक ये मटेरियल डाला जा रहा था। जो आप ये देख सकते हैं, ये उठाया और ये सीधा सीमेंट के साथ मिक्स किया हो न किया हो, थोड़ा बहुत दिखाने के लिए, कसम खाने के लिए वो डाला गया था। और जब आवाज उठी, फोन किया, तो तब ये जो है लिपापोती हुई, तब ये आया। आप देखिएगा, तब ये जो है क्रेशर से आया है, और उससे पहले वो पड़ रहा था। यानी अंधेरी नगरी चौपट राजा का खेल हो रहा था साहब। अब आप बताइएगा कि अब इस प्रकार के गड्ढे यहां किए गए हैं तो ये घातक सिद्ध नहीं होंगे क्या? ये इतने गहरे इन्होंने गड्ढे कर दिए हैं, क्या यह मशीन ये गड्ढे करने के लिए लाई गई थी, इसकी परमिशन दी गई थी? या इस दीवार पे मैं अधिशासी अभियंता से पूछना चाहता हूं, और पूछूंगा भी। जिस दिन वो यहां पर आएंगे उस दिन मैं उनको ऑन कैमरा पूछूंगा ये बात, इसमें कोई दो राय नहीं है।
यदि वो सत्य है तो बताइएगा कि ये इस प्रकार का कृत्य क्यों हुआ, और यदि गलत है तो वो अपने ऊपर जुर्माना भी ठोके और मुकदमा भी ठोके कि मैं गलत हूं, वरना मेरे ऊपर ठोकिएगा कि ये सरकारी कार्य में बाधा डाल रहा है ये व्यक्ति, मेरे पे मुकदमा ठोकिएगा आप यदि मैं गलत हूं। और देखेगा ये कल कार्य हुआ था तो आज क्यों नहीं हुआ, जब ही जो महोदय टिप्पणी कर रहे थे, आदर्श पवार जी आपने टिप्पणी लिखी, हम आपका सम्मान करते हैं, अपने विचार रखे, लेकिन मैं अभी जो है अधिशासी अभियंता सिंचाई विभाग थराली से पूछना चाहता हूं, मान्यवर आप यदि सत्य थे तो आपने काम क्यों रोका, और यदि हम असत्य थे तो हमारे ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए ना सर, उसके बाद जांच होती। तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि यह काम किस स्तर का है ये जांच के बाद पता चलेगा। और ये कह रहे हैं कि ये यहाँ अच्छा है मटेरियल, जबकि हमने अधिशासी अभियंता को फोटो भी भेजी, वीडियो भी भेजी, लेकिन क्या लिपअप होती है ये जांच के बाद पता चलेगा। और आपको तो विदित ही है कि लोकसभा का चुनाव चल रहा है, सारे जनप्रतिनिधि लोकसभा में व्यस्त हैं, जनप्रतिनिधि क्यों उठाएगा साहब, क्यों वो यहाँ पर आएगा, जितनी देर उसने यहाँ पर इनके साथ माथापच्चीसी करनी है उतनी देर में तो वो अपने पार्टी के लिए 100 वोट इकट्ठा कर देगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, एनीवे आम आदमी हो, यूकेडी हो, कोई भी हो। तो बोलने का तात्पर्य धरातल पे क्या हो रहा है तो हमने उसका संज्ञान लेना, अच्छा कार्य हो रहा है। अब इसमें बताते चलें कि हम ऊपरी क्षेत्र से माना कि जो है पैसा आ गया है, आप ही का पैसा सरकार द्वारा आ गया है, और यह पैसा माना कि यहाँ इस क्षेत्र में 4 करोड़ रुपया जब एक बार लग गए तो क्या बार बार यहीं के लिए आएगा पैसा, ये भी एक क्षेत्रीय लोगों को सोचने का विषय है। कई क्षेत्रों में सड़क डामरीकरण होता है, लोग कहते हैं फिर 1 महीने बाद चिल्लाने लगे अरे कैसा किया उसने, मान्यवर जब आप वो काम कर रहे हैं ना तब आप उनसे प्रश्न कीजिएगा कि ये काम ऐसा क्यों हो रहा है। फिर हम कहते हैं कि क्षेत्रों में विकास नहीं है, विकास होता है परंतु उस विकास का स्तर देखना है कि विकास किस प्रकार का हो रहा है। हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है कि यदि सरकारी कार्य हो रहा है तो किस प्रकार की उसकी गुणवत्ताएं हैं। जब आम जनमानस जागरूक होगा तो न आप लोगों को अधिकारी बेवकूफ बना पाएगा और न जनप्रतिनिधि बेवकूफ बना पाएगा। तो ये मेरा मानना है। तो दोस्तों ये रहा सिंचाई विभाग थराली का कार्य, और आगे क्या रणनीति होगी, रणनीति का तात्पर्य क्या, आप आगे अधिशासी अभियंता ने कहा कि मैं आऊंगा और अधिशासी अभियंता को हम ऑन द स्पॉट ऑन कैमरा जो है पूछेंगे कि क्या त्रुटि है, और वो हमारे इन सारे सवालों का जवाब देंगे कि यह कार्य जब चल रहा है, इतना बड़ी रकम का कार्य चल रहा है सरकारी, तो यहाँ पर इनका जो है व्यक्ति क्यों नहीं है, जेई जो भी रहता है वो क्यों नहीं है। दूसरा जब परमिशन आपने ली या नहीं ली वो परमिशन भी दिखाने का मांगेंगे उनसे, और परमिशन किस चीज के लिए कि वो मशीन यहाँ पर आई तो उसको जो है यहाँ से मटेरियल हटाने का था कि अब बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ करके जो है फिर आपदा को, एक आपदा का जो है कार्य हो रहा है, दूसरी आपदा को जो है निमंत्रण देना था। तो ये सारे प्रश्न हम उनसे पूछेंगे। दोस्तों ये हमने अपने नागरिक कर्तव्यों का निर्वहन किया, अब आपकी बारी है अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने का प्रयास कीजिएगा। धन्यवाद। जय बद्री विशाल, सादर प्रणाम।